Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. Hello friends, welcome to today's session. So today we are going to start with the class 10 information technology code 402 subject under NSQ. So in today's lecture we are going to see the self management skills part 2, that is working independently. So friends, last lecture में हम लोगों ने देखा कि how to have the stress management techniques, how one can have and how one can do the self management, as well as the things which comes under the self management skills is stress management, and the next thing is working independently. देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्चुअली देखा कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं. देन देयर आर सम फ्यू टेक्निक्स टू हैव द स्ट्रेस मैनेजिंग, जैसे कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वी कैन हैव योगास, देन मेडिटेशंस, देन नेचर वॉक. ओके, इस तरह के कुछ सेल्फ मोटिवेटिंग थिंग्स जो है हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में कर सकते हैं, एंड दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर आवर स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो वैसे ही देयर वेर सम टिप्स फॉर स्टूडेंट्स टू एक्चुअली मैनेज दिस स्ट्रेस. देखिए स्ट्रेस जो है आजकल, मैंने कि जैसे लास्ट लेक्चर में बताया, स्ट्रेस जो है आजकल हर पीढ़ी पर है, वेदर इट इज अ चाइल्ड और वेदर इट इज द एल्डर. सो उसमें द नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली. यस, सो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट इज हाउ टू वर्क द इंडिपेंडेंटली, देन वर्क स्टाइल्स फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग, देन some of the qualities for the independent working. So let's get started with the today's topic. So in today's topic contains our introduction, then independent working क्या होता है, then advantages of independent working, independent working के advantages क्या है, उसके फायदे क्या होते हैं. then next one is the work style for independent working. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वर्किंग कैसे होती है. बस यस, ऑब्वियसली उसका कुछ एक पर्टिकुलर हटके वर्क स्टाइल जो है वो होता है. देन नेक्स्ट वन इज द एक्शन प्लानिंग, एंड लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वालिटीज फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग. सो आज का सेशन जो है थोड़ा खुद को इलेबरेट करने के लिए है. देखिए लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग दैट इज इंडिपेंडेंट वर्किंग. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो है आजकल बहुत ही मार्केट में ग्रूमिंग टॉपिक है उसके लिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में. सो स्टूडेंट्स, आप लोग जितना कैपेबल हो वो समझने के लिए उतना आप समझ के लीजिए, एंड आपको जो टेक्निक या जो भी तरीका आसान लगे आप प्लीज उसको फॉलो करें. जरूरी नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर इंसान आपको बता रहे वो फॉलो करें. आपको जो अच्छा लगे, आपको जो लगे कि इससे मुझे फायदा होगा, इफ यू आर हैविंग ट्रस्ट ऑन सम टेक्निक्स, देन एंड देन ओनली यू गो फॉर दैट. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से. पहले समझ के लीजिए जो आपका मेंटर है, जो आपका गाइड है, वो आपको क्या बता रहा है. इफ यू आर गेटिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम दैट टेक्निक्स, देन आई सजेस्ट यू विल हैव द मोर बेनिफिट्स फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ये सारे जो स्किल्स होते हैं एक्चुअली देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो आते हैं ये सब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स जो आते हैं, देन उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी. ये सारे टेक्निक्स जो है वो आजकल जरूरी है. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आवर
working independently, that is self management skills part 2. So first of all, वर्किंग इंडिपेंडेंटली नाम से आप लोग समझ रहे होंगे, दैट इज वन इज गोइंग टू डू द टास्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक अकेला इंसान जो है वो टास्क कैसे करता है या फिर उसको टास्क कैसे करना चाहिए. सो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट टास्क करने से पहले हम लोग ग्रुप में या फिर सोशली लोग टास्क कैसे करते हैं या फिर कैसे करने चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए, एज वी नो दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमंस आर व्हाट, द सोशल एनिमल्स, यस ऑब्वियसली, एंड वी आर नथिंग विदाउट अदर्स. इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, यानी कि इंसान को समाज में रहना है, देन हमको समाज को कुछ देना होता है और समाज से हमको भी कुछ लेना होता है. सो राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड we have been taught about having the team spirit, then the art of working in the team, and so on. So having the quality of being a team player is indeed the excellent quality. जनरली आप लोग देखते हो, आप लोग स्पोर्ट्स के भी फैन होते हैं. स्पोर्ट्स में सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, टीम स्पिरिट एंड टीम बिल्डिंग, दैट इज टीम वर्क इज मस्ट if you are going for the sports. Then however in life, all the occasions and situations demand a teamwork. But it is not compulsory that in all occasions and all situations, the teamwork is necessary. Many conditions require that the one must be able to handle the situation on one's own and work independently. So in today's lecture, we are going to discuss the very same quality, that is working independently and what all it takes to work independently. Like we are saying there is saying like one man show. वैसा ही कुछ हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि एक अकेला इंसान अगर कुछ चीज करनी हो तो वो कैसे करे, उसका ढंग कैसा हो करने का, उसका एटीट्यूड कैसा हो, how much he or she must be dedicated to the work, and what are the techniques to work independently. So let's get started with the how working independently is going to be done by a human. So देखिए, some scenarios require that independent working, such as self-learning, understanding, and grasping a concept. So doing self-regulated research, then working on independent project, and so on. So just let me tell you about independent working में क्या होता है. अभी हमको क्या करना है, टोटली खुद पर फोकस करना है. वन मस्ट फोकस ऑन सेल्फ. सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्टली सेल्फ लर्निंग. जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा हो, टीचर्स आपको होमवर्क देते हो, तो होमवर्क इज नथिंग बट व्हाट, यू आर गोइंग टू डू द सेल्फ स्टडीज. खुद से पढ़ो, टीचर ने जो बताया उसे एनालिसिस करो, उसे कंक्लूजन लो और सेल्फ स्टडी कर उसके होमवर्क जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. देखिए, आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपको क्लास वर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, देन टुडे स्टूडेंट्स आर हैविंग द प्रोजेक्ट वर्क्स. ये सारी चीजें तो होती ही है, बट ये सब टोटली वन इंडिविजुअल स्टूडेंट पर डिपेंड होती है. देखिए, सपोज देयर इज क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं और उनको एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है. सो इन दैट केस व्हाट आई कैन से, एक टीचर जो है सेम टेक्निक से 60 बच्चों को पढ़ा रहा है, एक टीचर 60 बच्चों को पढ़ा रही है, बट 60 बच्चों की आईक्यू पावर सेम नहीं होगी. हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग रहेगी, हर किसी की ग्रास्पिंग पावर अलग रहेगी. कोई बच्चा जल्दी से ग्रास्प कर सकेगा, कोई बच्चा बहुत ही स्लोली ग्रास्प कर सकेगा. सो ये सब क्या होता है, द सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स होती है. आप लोग कितना, एक बच्चा कितना कॉन्सेंट्रेट करता है टीचर पढ़ाते वक्त, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी कितनी ग्रास्पिंग पावर होती है. सो इस पर भी ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड होती है. So it is necessary that the doing self-regulated research, हमको अपना ग्रास्पिंग कंसेप्ट कितनी है, हमको सामने वाला पढ़ाए तो कितना समझ में आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है, सारी आपकी ग्रास्पिंग पावर जो है वो टोटली आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होती है. ठीक है, आप क्लास में सपोज आपको कोई पढ़ा रहे हैं, आपके सामने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं बट आपका ध्यान किधर और कोई किसी मूवी में लगा हुआ है. अरे हाँ, मैंने कल रात को ये मूवी देखी थी, तो वो मूवी आपके दिमाग में चल रही है. सो आपको टीचर कितना भी अच्छा पढ़े, आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला. सो वैसे ही ऑल जो चीजें हैं लर्निंग की,
सारी की सारी आपके कंसंट्रेशन पर और आपकी माइंड पावर पर जो है वो डिपेंड रहती है। वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट वर्किंग में पहले खुद का एनालिसिस करना चाहिए। यू मस्ट फर्स्टली स्टडी योर सेल्फ, then and then only you will be able to study the others. So the important things about independent working are like that you take full responsibility of the work, then you take the ownership of it, that is you make yourself accountable for it. Yes. Then next one is you are ready to do the unsupervised work, that is you do not require any constant supervision, you are the boss of yourself. That is what you are ready to do the unsupervised work. Then next one is you are capable of completing the work within the stipulated time and the budget, and that too as per stated objectives and deliverables. So ये आप लोग जो situations दिख रहे हैं, now all the situations are going to fit for the independent working. Now there are some situations in which you must know that how to work with a team, in a team, and to be a team player. कुछ सिचुएशंस होती है जहां पर आपको सिर्फ टीम प्लेयर बन के रहना पड़ता है और टीम में ही करना पड़ता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स हो, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हो. सो यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ टीम एंड यू मस्ट बी रेडी टू वर्क विथ अ टीम. But similarly, as I have said earlier, that not all situations fit for teamwork. However, some situations are going to require the independent working. So you should have the both qualities in life so that you can excel in your life, that is working in a team and working as an individual, that is working independently. So अभी हम लोग जो देखे थे important things about the independent workings. देखिए, you take full responsibility of the work. आप लोग दूसरों पर ब्लेम नहीं कर सकते हो अगर आपसे कुछ गलत हुआ या फिर आपके से कुछ सही भी हुआ. You are the whole and sole person who is responsible for the results. Yes, obviously. That's why you are going to take the full responsibility of the work because you are individually going to do the task. So कोई और है तो नहीं जिस पर आप लोग ब्लेम डाल सकते हो. So अगर उससे कुछ फेल्योर मिलेगा तो वो भी आपका होगा, अगर आपको कुछ सक्सेस मिलेगा तो भी वो ही सिर्फ आपका होगा. Then take the ownership of it. Yes, यानी कि इससे जो प्रॉफिट होगा वो आपका है, जो लॉस है वो भी आपका है. सो आप ही आपके रिजल्ट्स के मालिक हैं. दैट इज टेक द ओनरशिप ऑफ इट. देन नेक्स्ट वन इज रेडी टू डू द अनसुपरवाइज्ड वर्क. देखिए, अनसुपरवाइज्ड मतलब कि आपको कोई सुपरविजन नहीं देगा यहाँ पर, मतलब कि आपको हमेशा कोई गाइड करने वाला नहीं होगा जब भी आप इंडिपेंडेंटली कुछ टास्क करने जाते हो. सो जो कुछ भी करना है आपको, आपके सुपरवाइजर आप खुद रहोगे. Yes, you can take the motivations from others, but nobody is there to guide you. That's why independent working has this important things. That is, one of these are you must be ready to do the unsupervised work. जैसे कि खुद का काम खुद करो, आसान भाषा में बोला जाए तो. And next one is capable of completing the work within stipulated time and budget. देखिए, अभी हमें क्या कहा था, ये सारी अभी क्वालिटीज भी आपको आ गई. फिर भी लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है, दिए हुए टाइम में और दिए हुए बजट में ही आपको अपना काम करना होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपको एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया है और उसके लिए आपको 1 महीना टाइम दिया है और आप उस काम के लिए 1.5 से 2 महीने लगा रहे. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ. दिस विल बी टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज देयर इज आल्सो वन सेइंग दैट इज टाइम इज मनी. So just try to respect your time and others' times also. That's why independent working is having some of these important things which we have to take into account whenever we are going to have any individual work or any independent work, like taking full responsibility of the work. Then next one is take the ownership of it. Then ready to do the unsupervised work. Then capable of completing the work within the stipulated time and budgets as per the objectives and the deliverables, which are the output of your work. The next point which we are going to discuss is advantages of the independent working. So देखिए, इसका पहला independent working is having so many advantages. So we are discussing some of these advantages. That is what
The first advantage is you do not need to depend on anyone else for your work. You are your own boss and you can decide what to do and when to do and how to do. Yes, obviously. अभी आपके क्या करना पड़ेगा, आपके काम के लिए आपको क्या होना है, खुद पर डिपेंड होना है, किसी और पर डिपेंड आप नहीं रह सकते. जैसे कि टीम वर्क में देखिए, आपका सपोज एक लीडर है, या इफ यू आर हैविंग वन बॉस एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू दैट बॉस कि बाबा ये काम क्यों नहीं हुआ, ये मॉडल क्यों नहीं हुआ. सो उसके लिए जनरली क्या होता है, टीम में एक दूसरे को आप ब्लेम कर सकते हो. दैट इज इसने मुझे ये टास्क नहीं दिया, दैट्स व्हाई माय वर्क इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट ऑन द डेडलाइन. सो दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्किंग. इंडिपेंडेंट वर्किंग में ऐसा नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स. दैट्स व्हाई कोई भी एक्सक्यूज हो वो आपका खुद का होगा. मैंने पहले भी कहा था, कोई ब्लेम हो तो वो आप पर खुद पर ही होगा. सो दैट्स व्हाई you do not need to depend on anyone else for work. Then next one is you can work at your own pace as per your own working style. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना काम जो है यू कैन हैव योर ओन पेस. आपका अपना खुद का कंफर्ट जोन है, उसमें आप काम कर सकते हो. आपकी खुद की जो वर्किंग स्टाइल है आप उस पर भी काम कर सकते हो. ऐसे कई बार होता है कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, बट वेन यू आर गोइंग टू हैव दी टीम प्रोजेक्ट्स, सो इसमें क्या होता है, आपके कलीग की कोई एक स्टाइल होती है वर्किंग की, वो आपको हार जाती हो ग्रास्प करने में. बट नॉट इन द केस ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्किंग. यहाँ पर अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्किंग you can work at your own pace. That's why you can have your own style of working. Then its next advantages is, since there it is easier to focus on and concentrate as there are no conflicts or disagreements. Obviously आप लोग जब टीम वर्क में जब कुछ काम करने जाते हो तो उसमें क्या होता है, जनरली आर्गुमेंट्स बहुत से होते हैं, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योस होते हैं. किसी की आइडिया आपको पसंद आती है, किसी की आइडिया आपको पसंद नहीं आती, आपकी आइडिया किसी को पसंद नहीं आएगी, किसी की आइडिया आपको पसंद नहीं आएगी. सो इसमें क्या होता है, जनरली ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, उससे कभी कभी कुछ कंक्लूजन निकलता भी नहीं है. सो यहाँ पर क्या होता है, फिर सिर्फ आप ही की आइडिया है तो यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर आइडिया ओनली and there will be no conflicts, no disagreements, no waste time of group discussions and so on. So it is having the next advantage that since there are no interactions and meetings, you are able to accomplish the task fast. देखिए अभी यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, मीटिंग्स में जनरली ग्रुप टास्क को आपको क्या करना पड़ता है, खुद से ज्यादा आपको तो सपोज दूसरों को कुछ काम बताना है और उसका काम होने के बाद आपको क्या करना है, वो जो काम है आपको आगे लेके जाना है. दैट मॉडल यू हैव टू टेक टू द फर्दर लेवल. सो इससे जनरली क्या होता है, मीटिंग्स होती है, इंटरेक्शंस होते हैं, सो उसमें क्या होता है, टाइम भी बहुत जाता है और ऐसा होता है कि आपका काम जो है वो स्लो हो जाता है. बट नॉट इन द केस ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्किंग. So here since there are no interactions and meetings, you are able to accomplish the task faster. Now the last but not least advantage is that if you succeed, you are going to have the full credit, and if you fail, the full blame is on you. Obviously as I have told you earlier, अगर आपको कुछ सफलता मिलेगी तो उसका क्रेडिट भी आप ही का रहेगा. अगर by chance if you are going to fail, the full blame will be on you. सो अच्छा है ना. देखिए सफलता मिली तो मेरी वजह से मिली, फेल हुई तो मेरी खुद की वजह से फेल हुई. सो वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम अदर्स कि इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, मैंने खुद से ठीक से नहीं किया तो मेरा नुकसान हो गया. सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से, वी आर गोइंग टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्किंग. सो लाइकवाइज यू डू नॉट नीड टू बी डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर work. You can work at your comfort zone, at your style and at your own pace. Then obviously it is easier to focus on and concentrate as there will be no conflicts or arguments, and you are able to complete the task faster as there will be no meetings, no arguments, no discussions and all the group task related thing.
And yes, obviously, if you succeed, you are going to have the full credit. And if you fail, the blame will be on you. So the next point is work style for the independent work. So in order to be a successful person and accomplish as the independent worker, one must develop a work style that will have some of the following things. ठीक है, खुद की एक वर्क स्टाइल होनी चाहिए. अभी यहाँ पर जो इनलिस्ट किए हुए हैं, जरूरी नहीं कि आप सारी वर्क स्टाइल फॉलो करो, इसमें से कुछ आप फॉलो कर भी सकते हो और इसमें से कुछ आप फॉलो नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड इफ यू आर हैविंग योर ओन वर्क स्टाइल देन जस्ट गो फॉर इट इफ यू आर कॉन्फिडेंट फॉर इट. जस्ट आपको क्या करना है, पूरी मेहनत लगानी है एंड यस ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव द सक्सेस. So the next point, that is the first work style for the independent working, is be on supervisor, critic and guide. Yes, obviously. For independent working, yes, obviously it is essential and it is necessary that you are aware of yourself. Yes, that is, you must be aware of your strengths, your weaknesses, your abilities and interests, so that you can use all these as per your requirements and to your advantages. आपको खुद की पहले खुद की स्ट्रेंथ्स मालूम करनी है, खुद की वीकनेसेस, खुद की एबिलिटीज, खुद के इंटरेस्ट जो है वो खुद फाइंड आउट करने हैं. एंड if you find out all this, that as per your requirements, you can use these as your advantages. So that's why it is necessary that be on supervisor, critic and guides. Now, for example, consider कीजिए that you are having an interest in computer hardware and assembling them. कंप्यूटर के कोर्सेज के दो टाइप होते हैं, एक हार्डवेयर के एंड एक सॉफ्टवेयर के. सो आपके सिलेबस में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर के लिए है. ठीक है. नाउ for your project, suppose you consider that is you need high power, high specification and high computer, which is very costly in the market. But by assembling yourself, you can reduce the cost of the same high power, high specification computer by at least 35 to 40%. Yes, obviously. Even I'm just saying it is the case. You can have the more discount on it if you are going to assemble the hardware yourself. So now similarly that what you should keep the monitoring yourself and keeping an eye of what went wrong, what needs correction and how to correct it. Like खुद को मोटिवेट करना है, खुद के एरर्स खुद निकालने हैं, what went wrong and how correction needs to be done and how to correct it. So be your own supervisor, your own critic and your own guide. So the next point is that is clear you about your objectives. Yes, obviously your vision and goal must be clear whenever you are going to do any task. That is the most important point for the having the work style for independent working. That is clear about your objective means as an independent worker you should be very clear about the two things. First one is the objective of your work and the second one is what you need to do to achieve your objectives. So ये दो पॉइंट्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए whenever you are going to have the clear objectives. So what I have said earlier, that is the objectives of your work. आपके इंटेंशंस क्या है जो आप कुछ भी काम कर रहे हो, that is you should be clearly know that what exactly is expected out of your work. आपके वर्क आप जो कुछ भी कुछ काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है एंड व्हाट इज फाइनल फॉर्म शुड बी, और उसका जो फाइनल आउटपुट जो है और उसका जो फाइनल फॉर्म है वो कैसा आना चाहिए. So in other words we can show that is you should be very very clear about the deliverables of your project. So इसके consequences क्या होंगे आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं. So वो आपके वर्क के ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा क्लियर करके देगा. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है आपने डिसाइड किया है. That is you have decided about whatever the consequences, what will be the pros and cons of your project or your work, whatever it may be. So along with the objectives of your project you should also know that what all you need to do to achieve them and what their order should be.
For example, you should be able to prioritize your tasks. You should be able to prioritize your subtask also, and how much time should be given to each subtask. So यार, अभी हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लिए, उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों ने क्लियर करके ले लिया, ठीक है, हो गया ये सब। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो रिजल्ट है वो कैसे लाना है, उसके लिए कुछ प्रायोरिटी है, कुछ एक टेक्निक्स है, कुछ एक सीक्वेंस है, वो कैसे फॉलो करने हैं वो हम लोगों को डिसाइड करना है. दैट इज व्हाट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स. Then its next one advantage of the having the work style is taking initiatives. That is, you should be able to take initiatives, obviously. एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर कोई आपको आकर तो नहीं बोलने वाला है भाई चलो ये काम कर लो, हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा. आपको इनिशिएटिव किसको लेना है, खुद का इनिशिएटिव आपको खुद को ही लेना है. सो एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर यू शुड बी एबल टू टेक all the required initiatives on your own without being told about them. The most important point is without being told about them. As you are solely responsible for your work and its results, you should take the full ownership of it and identify and take the initiatives whenever needed. पहले क्या बोलते हैं, काम कुछ करके दिखाना है, फिर दुनिया को पता है. Likewise, you should be able to take the initiatives of your work. That's why works. This is I must say that this is one of the most important work style for the independent working. Then the next one is the full commitment. ऐसे एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप को भी नहीं सुनता. द मोस्ट पॉपुलर डायलॉग, वैसा ही कुछ आप लोग यहाँ पर समझ के लीजिए. फुल कमिटमेंट जो है वो क्या होती है. सो एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, you should be able to complete your work for which you committed and promised. So you should do the required actions or work to do the best of your knowledge and abilities and complete the task. Give your 100% to fulfill the commitment which we have given to complete the work. And you must not think of leaving or quitting halfway once you have committed. ठीक है, आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर वर्क या कोई प्रोजेक्ट लिया है और उसको कंप्लीट करते वक्त आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर ट्रांसपेरेंसी जो है वहां पर मेंटेन करनी चाहिए. सो यू शुड बी एबल टू टेल द अनदर अपोजिट पार्टी दैट दिस एरर्स आर कमिंग, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट द टास्क. जैसे कि सपोज आपको किसी ने टास्क दिया है और आपको 1 महीने के अंदर क्या करना है, उसको कंप्लीट करके देना है. बट उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की कुछ कमी हो रही है या फिर वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं. सो इस केस में क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है. सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी विद द अदर पार्टी टू हुम यू हैव प्रॉमिस्ड. आपने कमिटमेंट दे दी, भाई 1 महीने की जगह हमको 1.5 महीने लगेगा, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स. सो उसको उस सिचुएशन जो है उससे भागना नहीं चाहिए हमको. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी to maintain the full commitment here. So the next one is the maintain work-life balance. So the next point that is we are discussing right now is maintain work-life balance. Obviously, as an independent worker, as no one is there to command you, you must decide the right pace of working, and that does the full justice to the work for which you are committed and at the same time does not pressure on you. Obviously, work life balance जो इसे जिसके बारे में हम लोग बोल रही है, that is you must try to properly maintain the work life balance. That is, your work speed should give you a time to relax and rejuvenate, and at the same time it should be so slow that you are not to honor to your commitment of time. Yes, देखिए वर्क लाइफ बैलेंस जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जो है उसमें जो पेस है, यू मस्ट बी एबल टू मेंटेन एंड बैलेंस दैट आल्सो. सो काम करते वक्त ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं करना है और पर्सनल लाइफ पे फोकस करते वक्त आपको ऐसा नहीं है कि काम पर फोकस करना है.
सो यहाँ पर टोटली डिपेंड क्या होता है, आपके खुद पर डिपेंड होता है कि आप अपना काम कैसे करते हो एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन दिस बैलेंस. That is your personal as well as your professional life. So it is very much necessary to maintain the work-life balance here. Then the next one is that is take constructive ownership of mistakes and errors. Obviously, you should be able to take the responsibility of your mistakes and errors as we have discussed earlier. A successful independent worker always owns up mistakes without looking for the excuses or blaming the others. Yes, obviously mistakes happen in all types of work. सबसे mistakes होती है. We all are the humans and humans are full of errors and we all know that thing. So there is never be a situation in the work that where the work happened without any mistake or error. आप लोगों ने सुना भी होगा और ज्यादा तो साइंस में पढ़ा भी होगा, जितने भी इन्वेंशंस हुए उसमें से ज्यादा तो इन्वेंशंस बाय मिस्टेक और बाय एररली, बहुत सारे एरर्स के बाद जो है वो आपको इन्वेंशंस मिले. दैट इज फॉर हैविंग फ्रॉम द लाइट टू द इलेक्ट्रिसिटी टू द फोन, ये और सब, ये जो सब सारी चीजें हैं, बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे मिस्टेक्स के बाद ही हमारे पास आई हुई है. ऐसे नहीं है कि साइंटिस्ट को एक ही दिन में इन्वेंशन हुआ है. उन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स किए हैं, बहुत ही उन्होंने मिस्टेक्स किए. उस मिस्टेक से उन्होंने कुछ नया सीखा और उसके बाद उसको करेक्शन करके ही उन्होंने क्या किया हुआ है, मिस्टेक्स रिमूव करके इन्वेंशंस की हुए हैं. सो एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर you must own your own mistakes, errors constructively. That is, you should not hold yourself responsible for it and do corrective actions to rectify it. ठीक है, मिस्टेक्स हो गए हैं, एरर्स हो गए, उतना तक ठीक है, बट उसके लिए खुद को भी ब्लेम करना ये ठीक नहीं रहेगा. उससे कुछ सीखना चाहिए और वो सीखने के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ नया और कुछ रिस्पॉन्सिबल टास्क जो आप लोग कर सकते हो. That's why it is necessary to take the constructive ownership of the mistakes and as well as the error. And as we have discussed in last lecture, you must be able to be powerful to handle this stress. That is, you must be good at stress management. So, as an independent worker is very good at handling the stress arising out of the responsibilities. एक फेमस मूवी का डायलॉग है, बड़ी ताकत के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. सो अभी आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ेंगी, आपका वर्क ज्यादा होगा, आप पावरफुल ज्यादा हो जाओगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा. देन योर एक्सपेक्टेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ वर्क दैट आर आल्सो गोइंग टू इंक्रीज. सो अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर नेवर लेट्स सेल्फ डाउट और नेगेटिव इमोशंस overpower him or her and keep stress at bay by managing it beautifully. So सबसे पहले जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे. सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और डोंट बी लो कॉन्फिडेंट ओवर योरसेल्फ. डोंट डाउट योरसेल्फ. आपको पहले खुद को जैसे है वैसा एक्सेप्ट करके लेना चाहिए. पहले खुद को एक्सेप्ट कर लो ताकि दुनिया जो है वो आपको एक्सेप्ट कर सके. दैट्स व्हाई यू मस्ट बी एबल टू हैंडल दिस स्ट्रेस. इसके लिए इंडिपेंडेंट वर्किंग से पहले हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो चैप्टर था वो पढ़ा था. देखिए, लव योरसेल्फ देन द पीपल विल लव यू. पहले खुद से बात करना चाहिए. फर्स्टली हैव कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, देन एंड देन ओनली you will be able to tackle any situation. You will be able to handle any sort of stress. So these are all some of the working styles of the for independent working. अभी यहाँ पर देखिए, ये कुछ ही वर्क स्टाइल्स है जो आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं. देयर आर सो मेनी वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग. जैसे कि उसमें सेल्फ मोटिवेशन भी आता है. देन यू कैन हैव द फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पर आता है. इफ यू आर हैप्पी विथ योर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, देन आपकी इंडिपेंडेंट वर्किंग जो है वो ज्यादा अच्छे से हो सकती है. सो इसमें से कुछ हम लोगों ने देखा. दैट इज बी ऑन सुपरवाइजर, योर ऑन क्रिटिक एंड गाइड, क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, then take initiatives, then full commitment, maintain the work-life balance, then take constructive ownership of mistakes and errors. And lastly, you should be good at the
stress management. So you can pick some of these work styles for independent working. मैं तो कहूँगी सारी की सारी अच्छी हैं. आप जितना क्या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हो उतना आप जरूर कीजिए. और इससे भी कुछ ज्यादा आपके पास वर्क स्टाइल्स है तो प्लीज आप वो भी अच्छे से यूज कीजिए सो दैट यू विल बी हैव ए मोर प्रोडक्टिव वर्किंग स्टाइल्स. Then the next point which you are going to study is that is action plan. देखिए, an independent worker plans actions to accomplish all the tasks in a way that help him or her to keep an eye on progress of his or her work. ठीक है. Now for action planning, independent worker does or follows some of the points. So first one is the goal setting. So with the objectives known and equipped with the required inputs, an independent worker sets the goals to achieve the short-term objectives, medium-term objectives, as well as the long-term objectives as per the requirement of the assignment. सो गोल सेटिंग में कैसे होते हैं? जनरली गोल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो कुछ देर के लिए होते हैं, देन लॉन्ग टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं. लॉन्ग टर्म जैसे कि हम मुझे लाइफ में क्या बनना है, आफ्टर 10th में क्या करूंगी, आफ्टर 12th में क्या करूंगी, आफ्टर ग्रेजुएशन में क्या करूंगी, ये हो गया हमारे थोड़े से मीडियम टर्म. सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर मी आफ्टर 30 years, पता नहीं हम लोग मैं 30 years के बाद होंगी भी नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट दैट इज व्हाट माय लॉन्ग टर्म गोल. After retirement, what will be my plan? So वैसे, so goal setting is most important. गोल आपका क्या है वो आपको पता नहीं होगा तो आप लोग प्लान क्या करेंगे, राइट? वर्क क्या करेंगे? So here the goal is the most important thing when you are going to plan any action. Then next one is the planning. So the next step to prepare an action plan in order to achieve the short term, medium term and long term goals of the assignments is planning. Obviously it involves things like dividing the work into smaller tasks and activities, smaller modules, and obviously schedules and action plans for the same. So ये प्लानिंग के लिए जो हमको क्या करना चाहिए, टाइमलाइन जो है वो डिफाइन करनी चाहिए. दैट इज इन दिस स्टेप वन नीड्स टू अरेंज द माइलस्टोन्स, द इवेंट्स एंड द एक्शंस in a chronological order, so which is called as the timeline of the project or the work. So creating practical timeline is a crucial step for the success of the independent work. So आप लोग क्या कर सकते हैं, रफ टाइमलाइन जो है वो भी आप लोग बना सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार वैसी ही टाइमलाइन फॉलो की जाए, बिकॉज एज आई सेड वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती है, हमसे बहुत सारे एरर्स होते हैं. सो ऐसे नहीं होता है कि टाइमलाइन जो है प्रॉपरली मैनेज हर बार होगी ही होगी. जस्ट बस एटलीस्ट यू ट्राई टू बिल्ड अप समथिंग, आप कोशिश तो कीजिए, जस्ट एटलीस्ट स्टार्ट विद अ लिटिल थिंग, यू विल हैव द बिग अचीवमेंट्स. So the next one is the time management. So now these steps involves the which we can say that they're prioritizing the subtask and identifying which all tasks can be done independently and which all jobs are dependent on the other subtasks. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाइम मैनेजमेंट में, टास्क जो है वो सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं और उसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टास्क जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. सो इससे आपको फायदा क्या होता है, देखिए, द कीपिंग द डिपेंडेंसी एंड प्रायोरिटी ऑफ द सब टास्क्स इन द माइंड, द टाइम स्लॉट्स आर allocated to them in a daily basis for the daily work plans, routines, while keeping in mind the schedule and overall objectives of the project. So अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर एक स्केड्यूल दे सकते हैं. सब टास्क डिपेंडेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंट कौन सी है, पहले इंडिपेंडेंट करके लो, डिपेंडेंट जो है बाद में कर ले, आप डिपेंडेंट पहले करके लो ताकि आपका काम और भी जल्दी हो जाए और इंडिपेंडेंट जो है वो बाद में कर लो. सो द टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लान एनी एक्शन. सो एक्शन प्लान में हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, उसके बाद प्लानिंग कर सकते हैं, टाइमलाइन ले कर उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, लास्टली वी कैन हैव द टाइम मैनेजमेंट आल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन plan. So in the next thing which we are going to discuss is that is qualities for independent work. इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए क्वालिटीज कौन सी होती है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे. सो
There are certain qualities which every independent worker must have or develop to be a successful independent worker. So these qualities are, we can say, a key to a successful independent worker. So we are going to talk about some of these qualities one by one. So first one is this. So first one self-independent independent working quality is self awareness. खुद का नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. देन सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट वन क्वालिटीज दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. देखिए सेल्फ अवेयर पीपल क्या होते हैं, दैट इज सेल्फ अवेयर पीपल नो अबाउट देमसेल्व्स विदाउट एनी बायस. They have a full understanding or of their responsibilities, of their personalities, of their traits and flaws, their attitudes, their strengths, their weaknesses, their interests, and their abilities also. Obviously, they know about their emotions, their beliefs, their assumptions, their biases, and along with their shortcomings. सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट खुद के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज सेल्फ अवेयर पीपल आर कॉन्शियसली प्रैक्टिस पर्सनल डिस्कवरी and keenly analyze their actions and reactions. So they ask themselves questions such like that: do I have the required skill set, or do I need any external help to develop this skill set? मेरे पास वो स्किल सेट है क्या, मेरे पास वो टैलेंट है क्या, मैं अगर जो कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जा रही हूँ. देन डू आई हैव द एक्सटर्नल एक्सेलेंट लिसनिंग स्किल्स, मेरे पास लिसनिंग स्किल्स है क्या. देखिए टू बिकम अ गुड स्पीकर फर्स्टली यू मस्ट बी अ गुड लिसनर. टू बिकम अ गुड टीचर यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट. To have some company or to have some particular leadership, you must be able to have the your कैपेबिलिटीज टू बिकम अ गुड ट्यूटर. यस, जैसे कि एक अच्छा गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य होना चाहिए, वैसे ही क्या होना चाहिए, डू आई हैव एक्सेलेंट लिसनिंग स्किल्स, ये क्वेश्चन भी आपका खुद को पूछना चाहिए. देन डू आई टेक द फीडबैक एंड सजेशंस कंस्ट्रक्टिवली. देखिए हर चीज के एक दो पहलू होते हैं. नो बडी इज परफेक्ट इन दिस एंड एवरीबडी शुड एक्सेप्ट दिस. यस, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपने फ्लॉज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. नो बडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पूरी दुनिया में, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर फुल ऑफ एरर्स. सो आपको अगर कोई ताना मारता है, अगर आपको कुछ आपके बारे में भला बुरा करता है, आपके बारे में कुछ आपके काम के ढंग जो है वो सही से नहीं, आपको उसको अप्रिशिएट भी नहीं करता है. सो वट एवर द फीडबैक्स एंड सजेशंस somebody is giving to you, whether you are going to take is positively or negative, that totally depends on. So just firstly try to listen. जैसे भी बहुत सारे होते हैं कि वो जानबूझ के सामने वाले में खामियां निकालते हैं, वो दे आर बाय इंटेंशनली ट्राइंग टू पुल यूर लाइक, आपके टांग खिंचाई करते हैं. सो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, अरे ये सही बोल रहा है या नहीं. दैट इज व्हाट योर इंस्टिंक्ट्स आर सेइंग. एट दैट टाइम ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स. वह ठीक है, आपसे कुछ गलती हो गई तो उसको एज अ वेल विशर किसी ने आपको सलाह दी है कि आपको ये काम इस ढंग से करना चाहिए था, इस तरीके से करना चाहिए था. So just try to understand these things. And then next thing what I am going to ask to myself, that is I am self motivated enough to complete this task as per the schedule or the deadlines, or do I need any external help to keep me motivated. बहुत बार ऐसा होता है कि खुद का खुद पर विश्वास नहीं होता, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और की हेल्प लेते हैं. ज्यादातर जैसे कि आप लोगों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन करना चाहिए. किसी के सुबह खुद से मेडिटेशन आता भी नहीं है, सो दे कैन जॉइन द मेडिटेशन क्लासेस आल्सो, योगा क्लासेस आल्सो, likewise the things. So what we can say that the answer to such questions help one become more aware of the oneself and help one overcome one's shortcomings or develop the required values or skills. So the self-aware people develop the mindfulness abilities and keenly observe how he or she can improve her or his responsible personalities also, and to grow into a mature individual and a better leader to accomplish the intended objectives. That is both personal and professional. That is maintaining the work-life balance. Both.
So we can see that these are some of the points which come under the self awareness, like no self emotional triggers, ओपन माइंडेडनेस मस्ट बी देयर, अपने खुद के इमोशंस जो है आपको पता होनी चाहिए. देन यू मस्ट बी ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स आल्सो. हर बात के दो पहलू होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है. यू मस्ट बी एबल टू accept both the things, that is both positive and negative also. So what we can say is that the self awareness is what it is, the full understanding of self in terms of the strengths, weaknesses, interests, abilities, attitudes, biases, and so forth, and with a knowledge of how one can utilize them. Then next one is the self discipline. Yes, self discipline is also most important. जैसे कि हम लोगों को कुछ टाइमलाइन जो है वो फॉलो करनी है, या फिर कुछ हम लोगों को बजट है उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, एंड सो ऑन. हर एक के काम का तरीका अलग होता है, वर्क स्टाइल आर देयर. देन नेक्स्ट वन इज द माइंडफुलनेस. यू मस्ट बी फोकस्ड, यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग बाय योरसेल्फ, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वर्किंग के बारे में बोल रहे हैं, तो फिर डिसीजन मेकिंग भी जो है वो सामने वाले को आनी चाहिए. दे नो एंड सेट योर बाउंड्रीज, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर. आपको आपकी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेंथ भी जो है आपको आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए. सो दैट यू मस्ट बी एबल टू नो एंड सेट द बाउंड्रीज टू योरसेल्फ. That is lastly, know your strengths and weaknesses, so that you can increase your strengths and you will try to tackle with the weaknesses and try to decrease this. So in this way we can have the some of the self awareness points. So the next is what, next quality for the independent working is self motivation. Now first one is the what is self motivation. Okay, self motivation is what is ability to do things on your own without being told to do so. Yes. What we can say, it is a fire within the lights of our path, and it is going to drive us to do and achieve something. Yes, obviously. What we can say, that a self motivated person feels that he wants to and not he wants to, not he has to, and thus is happily satisfied. देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ही वॉन्ट्स टू डू एंड नॉट ही हैज टू. ही वॉन्ट्स टू मतलब क्या, मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, आई वॉन्ट टू राइड ऑन अ बाइसिकल, दैट इज माई सेल्फ मोटिवेशन. नॉट ही हैज टू, अरे मुझे किसी ने कहा है इसलिए मुझे बाइसिकल पे राइड करना है. इट इज नॉट ही हैज टू, एंड दस ही इज और शी इज हैप्पीली सेटिस्फाइड. यानी कि जो खुद के मन से कुछ कर रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द सेल्फ मोटिवेशन. Okay, so our ability to get ourselves to move from the thoughts to actions is nothing but what, the self motivation. Now some people are highly self motivated by themselves, while others require an external source of motivation. जैसे कि हमने पहले भी डिफाइन किया था और पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था. So which may be a deadline to meet, or a reward or a penalty. So motivation helps us achieve the desired results also. Now we can say that the self motivation is the fire within the lights of our path and drives us to do and achieve something. So if someone does one's job or responsibility without being told to do so, it is what, one's self motivation. किसी को हम लोग कह रहे हैं कि अपना काम कोई खुद से कर रहा है, that is what the self motivation. A self motivation person does things for their own satisfaction and accomplished, and not as the result of the pressure from others or any other outside force. कोई प्रेशर से काम नहीं कर रहा है, दैट विल बी आल्सो व्हाट, द सेल्फ मोटिवेशन. खुद के विलिंग से वो काम कर रहा है और खुद की इच्छा से उसका रिजल्ट आ रहा है. नाउ व्हाट वी कैन से, द सेल्फ मोटिवेशन इज द नेम ऑफ द फायर विदिन, the inner desire, the willingness and eagerness and own enthusiasm. खुद का अपना स्पिरिट होता है सेल्फ मोटिवेशन में, and ambition that drives one towards the success. The person should be ambitious to be self motivated. Then next on what we can say, that only a self motivated person achieves the desired results, as he or she has the real motivation, that is the self motivation. किसी ने खुद को मोटिवेट किया हो तो ही क्या होता है, ऊपर जो पर्सन जो है वो डिजायर रिजल्ट जो है वो अचीव कर पाता है.
so that we can say that is what the self motivation. So ऐसे जरूरी है कि हर किसी के पास सेल्फ मोटिवेशन होता है? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास आजकल सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है. सो सेल्फ मोटिवेशन के लिए देयर आर सम टेक्निक्स using which we can self motivate ourselves. So first technique is that is you can use some of the self motivation techniques to accomplish your goals and objectives. So first one is that is decide everyday target of for your life, for your work. देखिए that is decide how much amount of work you will do each day. हर रोज आप लोग कितना काम कर सकते हो वो डिसाइड करो, उसके लिए टारगेट बनाओ और देन यू कैन गो फॉर इट. देन visualize the desired outcome, that is create a picture of what the desired outcome will look like and have the vision before you, that is it will help you work better and harder. जैसे कि आप लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हो, if you are and if you are going to have some the construction of the building, so उसके मन में एक पिक्चर तैयार कीजिए. इफ यू आर गोइंग टू बिकम आर्टिस्ट, मैं कैसी पेंटिंग बनाऊंगा, मैं कैसी पेंटिंग बनाऊंगी, उसके लिए कुछ एक इमेजिनेशन कीजिए. देखिए इमेजिनेशन इज हैविंग सो मच पावर. ज्यादा तो हम लोग इमेजिन ही करते हैं, जस्ट उस इमेजिन पर थोड़ा सा जोर दीजिए और थोड़ा पॉजिटिवली थिंकिंग कीजिए, ऑब्वियसली आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा जरूर. Then next up one is that play up to your strengths and interests. Yes, obviously you should set your milestones of the things you are proficient in and can do better, that is your strengths, or enjoy to do the interests. अपनी खुद की स्ट्रेंथ ढूंढिए, खुद के इंटरेस्ट जो है फाइंड आउट कीजिए, ऑब्वियसली आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा. Then the last one is monitor your progress. Obviously you can use some indicators, that is visual indicators to monitor your progress. आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है ये आप लोग जो है खुद जो है मॉनिटर कर सकते हो ऑब्वियसली. दैट इज these are some self motivation techniques which you can use, that is decide everyday target for your work, visualize the desired outcome, then play up to your strengths and interests, then monitor your progress also. So the next quality for working independently is self regulation. So पहले self regulation क्या होता है वो हम लोग देखते हैं. So we can say that the self regulation is act of managing one's thoughts and feelings to engage in a goal directed actions, and such as organizing one's behavior, then controlling impulses and solving problems constructively. देखिए सेल्फ रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है, वी कैन से दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल that is required to know on emotions and behaviors in tough situations and challenges and manage them effectively. So what we can say that it aims bringing oneself to a calmer self when things are tough and are causing stress to them. So हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो जिसमें आप लोग बहुत ही पैनिक हो रहे हैं, कुछ आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन calm down yourself, you can have the control on your thoughts and feelings. That is nothing but self regulation. That is we can say that खुद की feelings को हम लोग control करना सीखना चाहिए. So that is you can think of the self regulation, that is it is similar to the thermostat when temperature changes from the decided normal temperature point. So उसमें क्या होता है, the thermostat comes into play and takes necessary actions to bring the deviated temperature right back to set to the normal point. So the same way self-regulation is going to work. That is self-regulation is a sort of the regulating your own emotions, your own attitude, your own expectations in a situation when one is not feeling and behaving normally. So what we can say that the components of self-regulations are like the willpower, then what we can say the emotion regulation, then impulsive control, and lastly the self-control. देखिए इंसान की जो खुद की विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. विल पावर पर ही सब आपका डिपेंड होता है. अगर आपकी विल पावर हो तो आपकी दुनिया में आपके जो सक्सेस है वो इजीली आप लोग वो अचीव कर सकते हैं. सो these are nothing but some of the components of the self regulation. विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए. That is you should have the food control on you, and self control is the most important component of the self regulation. So what we can say that the self regulation requires the awareness of the own emotions and behaviors, also willingness and willpowers to regulate self, then efforts to regulate self, and exercise the self control also.
Now, what we can say that the self-control is related to the self-regulation, but is different from it. That is, self-control is what primarily is a social skill that exercises the control over own behavior. सेल्फ कंट्रोल जो क्या होता है, खुद के बिहेवियर पर सोशली कंट्रोल करना होता है, एंड इमोशंस एंड इम्पल्सेस टू बिहेव इन दी सर्टेन. Now, the self-regulation on the other hand, what we can say that comes into play when the emotions and behavior deviate from the normal in the wake of some touch or some challenging situations. कुछ ऐसे सिचुएशंस आती है लाइफ में जो कि नॉर्मल नहीं होती है. सो वहां पर हमको क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो बहुत ही जरूरी होता है. सो यू कैन से दैट लाइक द thermostat is self regulating beings the emotions and behaviors to set the normal points. So self control is what setting the normal points and behaving the accordingly. So here the self regulation हम मतलब क्या, हम खुद का एक विल पावर होना चाहिए, हमारे खुद का एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एंड वी कैन हैव द इमोशन कंट्रोल्स मोस्टली. सो यहाँ पर जनरली क्या होता है, अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा फेल्यूर आता है तो देन देयर आर बिग चांसेस दैट यू हैव सम पैनिक सिचुएशंस, यू गेट योर एंगर आउट ऑफ कंट्रोल. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्क. जैसे कि हम लोगों ने देखी कि कौन कौन सी क्वालिटी होती है. यू मस्ट बी हैव द सेल्फ अवेयरनेस, देन यू मस्ट हैव द सेल्फ रेगुलेशन, द नेक्स्ट थिंग सेल्फ मोटिवेशन. सो इन दिस वे we can have all these that is qualities for the independent working. So students, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि how one can have the independent working. So उसके लिए these are some of the points which you can follow, or if you are having few more points you can please write in the comment box. If you have some doubts regarding this session, you can also write in the comment box. If you require more sessions regarding this self management, please let me know. So the book which I referred for today's lecture is Information Technology by Sumita Arora. So that's all for our today's student. We will meet in the next session with the new topic. Till then, bye. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021. And its duration is up till the 30th of November 2020. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर CBSE क्लास 10, that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से, and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका मैथ्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, साइंस, then English and Hindi also. So likewise, we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT syllabus जो है वो कवर है. सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, English and Hindi course. So you can subscribe for class 9th and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10th and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है, these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9 का subscription लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9th आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे.
वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा, आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11 एंड 12 का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा। जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब इट and get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10 you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, तो प्लस इज व्हाट योर बेसिक प्लान टू गेट स्टार्ट एंड प्लस का जो एडवांस्ड है वो क्या है, आइकॉनिक। यस, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर। यस, करेक्ट, वी आर हैविंग द पर्सनल मेंटर्स फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं। प्लस में आपको मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली। Then you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educator also. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो। यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो। एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर पीडीएफ्स आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर। ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा। यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल doubts and to solve your all doubts, that is live doubt solution भी आपके लिए रहेगा। yes, and yes, obviously parent का जो है आपके directly contact रहेगा, that is parent connection will be there। and then next will be you will have your own personal study planner, that will be the benefit of the iconic selection। and अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो you by using my referral code, that is TDI, you are going to have the 10% off। सो देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू यूज द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बंच। देखिए अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500, 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000, और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। So these will be all the subscriptions for the plus. Okay, so likewise plus we are having iconic, that is it is advanced version of the plus subscription। देखिए अभी iconic में आपको क्या रहेगा, if you are going to for the 3 months subscription आपको पे करने पड़ेंगे 12,000। अब if you are going for 6 months subscription आपके लिए रहेंगे 17,000। likewise if you go for 12 months you will have the 28,000। देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ही क्या रहेगा, आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000। सो लाइकवाइज यू आर गोइंग टू हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर द 9, 10th, 11th, 12th प्लस एंड 9, 10th, 11th, 12th आइकॉनिक। सो उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000। सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए, एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 12 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे
इफ यू गो फॉर द आइकन, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000, and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th, then you can have the benefit of both 9th, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10th का सब्सक्रिप्शन आप लोग दोगे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा. So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy compact. यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students. So specifically for 9th and 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. So ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल on the date of the 4th July at 11 AM. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो. ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस. फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा. इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग. सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 1 crore. यस, बिल्कुल सही. एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स. आपकी जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का. इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस. देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए. ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री. ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है. यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर सिंपल एंड्रॉइड फोन. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9 and just try to note down the date. That is what 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so and yes, obviously you can download the Unacademy app that is totally for free and you can use its all features for free. And you please use my referral code, that is TD Love, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture. Unacademy. Let's crack it. Till then,